बरतानवी अदालत ने पाकिस्तानी बिजनेसमैन और अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी को अमेरिका के हवाले करने का फैसला सुना दिया। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अमेरिका की दरखास्त पर हुक्म जारी किया। आरिफ नकवी को जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग समेत 16 इल्जामात पर 300 बरस तक सजा हो सकती है। आरिफ नकवी के वकील का फैसला लंदन हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेटिंग से कराने और दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने के लिए आइनी पैकेज तैयार कर लिया। आइन में 3 तरामीम आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी। बाबर अवान कहते हैं सिर्फ एक आर्टिकल में तरमीम से दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानी इलेक्शन लड़ सकेंगे। शिबली फराज बोले, बदकिस्मती से सेनेट इलेक्शन हमेशा से मुतनाज़ रहे हैं। पैसे का लेन देन होता रहा। शफाफ इंतखाबात के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा, जब ये उर्दू तर्जुमा कराएंगे तो इन्हें पता चल जाएगा। ब्रॉडशीट की तहकीकात जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख से ही कराने का आज़म। वज़रा और हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब में कहा, फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम लगाने वाले खुद बैरूनी इमदाद लेने में मुलव्विस निकले। मौलाना को भी जवाबदेह होना पड़ेगा। कोई भी कानून से बालातर नहीं। सियासत और जमहूरियत की आड़ में किसी को माल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। कब्जा माफिया को नहीं छोड़ेंगे। सेनेट में साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान में बदउनवानी बढ़ गई। करप्शन में पाकिस्तान का रैंक 120 से बढ़कर 124 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की नैब की गुज़िश्ता 2 साला कारकर्दगी की तारीफ। चेयरमैन सुहेल मुजफ्फर कहते हैं नैब की गैर मामूली कोशिशों से 2 साल में 363 अरब रुपए वसूल किए गए। नैब का खैर मकदम तर्जुमान का कहना है एहतसाब ब्यूरो जावेद इकबाल की क़यादत में बड़ी मछलियों को कटहरे में लाने पर यकीन रखता है। नैब ने अब तक 714 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। नैब मुकदमात में सजा की शरह तकरीबन 70% है। पीडीएम को मनाना चाहते हैं, ना ही कभी ऐसी कोशिश की। नंबर्स पूरे हैं, जोड़ तोड़ नहीं कर रहे। वजीर दिफा परवेज खटक का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, हम चोरों की बातों में नहीं आते। ये खुद को बचाने निकले हैं, एक साथ निकले हैं, एक साथ ही मरेंगे। जब हम होंगे तो कोई हमसे सीट नहीं छीन सकेगा। हमें हर चीज़ का जवाब देना आता है। असद कैसे बोले, बीआरटी बड़ा मंसूबा है, लोग दुआएं दे रहे हैं। अपनी सियासत के लिए मंसूबों को मुतनाज़ बनाना गैर मुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 1 हफ्ते में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म। इंतखाबात में ताख़ीर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिया, आप इलेक्शन नहीं करा सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। इलेक्शन कमीशन ने 1 और 2 फरवरी को बल्दियाती इंतखाबात पर इजलास तलब कर लिया। पीर को खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात पर मशावरत होगी। मंगल को सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात पर गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 6, मुखालफत में 3 वोट आए। अपोजिशन अरकान ने चेयरमैन कमेटी रियाज फतियाना पर मामले को बुलडोज करने की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। हमेशा ये बड़े बड़े दावे करके, बड़ी बड़ी बातें करके हमेशा ये भाग जाते हैं। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर सबसे पहले फॉरेन फंडिंग की बुनियाद रखी। फॉरेन फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात कमेटी को मौसूल। कमेटी ने पीपल्स पार्टी और पीटीआई को 3 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। फारूक हबीब कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी मरियम सफदर और पर्ची चेयरमैन से उनके खातों के जराए पूछ रही है। नवाज शरीफ ने फॉरेन फंडिंग की बुनियाद रखी। फजलुर रहमान तो उनके भी इमाम निकले। लीगी रहनुमा मीर मकाम के खिलाफ नैब तहकीकात में तेजी। फंड्स में खुर्द-बुर्द से मुतालिक तहकीकात को इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने मंजूरी दे दी। कोरोना से निमटने की दौड़ में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक के मुताबिक
पाकिस्तान की 69वीं और भारत की 86वीं पोजीशन है। मुल्क में मोहलिक वबा से मजीद 64 अफराद इंतकाल कर गए। 1910 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस 33,295 हो गए। इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट्स 10 बजे बंद करने की पाबंदी उठा ली गई। कराची टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने बरतरी हासिल कर ली। मेहमान बल्लेबाज डट गए। पाकिस्तानी बॉलर्स मुश्किलात का शिकार। कैच ड्रॉप करना फिर महंगा पड़ गया। माकरम ने सेंचुरी बना गए। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हुआ। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,288 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,712 रुपए 70 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 71 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, हेडलाइंस आपने जानी। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.